नमस्कार एनबीआर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रामजी भाई। खबर बांदा से है जहां भीम आर्मी के संस्थापक व नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद आज बांदा पहुंचे, जहां उन्होंने जाति जनगणना कराओ नामक स्लोगन के बैनर तले एकत्रित पिछड़ा वर्ग के लोगों को संबोधित किया। आजाद ने एससी एसटी वर्ग के लोगों सहित पिछड़ा वर्ग के लोगों को एकत्र होकर जाति जनगणना कराने की मुहिम को तेज करने की बात कही है। आपको बता दें कि शहर के एक निजी मैरिज हॉल में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे चंद्रशेखर आजाद ने ओबीसी कमेटी की बैठक को संबोधित किया। उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि पिछड़ा वर्ग के लोग अब घरों में नहीं बैठेंगे, सड़कों में उतरकर जाति जनगणना कराने की मांग को बुलंद करेंगे। साथ ही मेरे द्वारा जब चंद्रशेखर आजाद से पूछा गया कि भाजपा विधायक राजेश चौधरी द्वारा मायावती पर अभद्र टिप्पणी की गई है, तो उन्होंने कहा कि जो भूल हमसे हुई है उसे सुधार कर अब बीजेपी को सत्ता से उखाड़ कर फेंकना होगा। वहीं पत्रकार के काउंटर सवाल पर बीजेपी विधायक पर कोई कार्रवाई नहीं होने की बात कहने पर चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि आने वाले समय में बीजेपी की उस विधायक की जमानत भी जब्त करा दी जाएगी। सुनिए क्या कुछ बातें कही हैं चंद्रशेखर आजाद ने। तमाम जितने लोगों की परेशानियां और सैनिक लोगों के लिए, और आप ये देखो कि कल मजबूरी में कैबिनेट में चर्चा हुई कि ओल्ड पेंशन स्कीम पे क्या करना चाहिए, क्योंकि विरोध तेज हो गया। मैं आपको विश्वास दिलाओ कहता, ओल्ड पेंशन स्कीम भी हम लोग लागू कराने रहेंगे। मेरी बात को आप लोग याद रखें। साथ साथ हमें ओल्ड पेंशन वालों का तो ख्याल है, लेकिन सड़कों पे संघर्ष कर रहे पढ़े लिखे नौजवान का भी ख्याल है। आप ये बताओ, अब आपके यहाँ पुलिस भर्ती का पेपर दोबारा हो रहा है। जब ये पेपर लीक हुआ तो सबसे पहले आवाज हम लोगों ने उठाई, तो मुख्यमंत्री ने भाषण दिया कि ये झूठी बात है, पेपर लीक रही हो, मैं मुकदमे कर दूंगा। मैंने कहा कर दो मुकदमे, नहीं डरते मुकदमे से आप भी जेल से नहीं डरते, कर दो मुख्यमंत्री जी मुकदमा। लेकिन बाद में खुद मान लिया। और फिर अभी 2 महीने पहले मैंने उससे सवाल पूछा, लेटर लिख के मुख्यमंत्री जी आपने बात 6 महीने के अंदर पुलिस की भर्ती कराएंगे, 6 महीने होने को कहां भर्ती। तो उनको समझ आ गया कि चंद्रशेखर आजाद छोड़ने वाला नहीं है। अब ये 65-70 साल वाला नेताजी है जो सुबह कुछ कहता, शाम को कुछ कहता, भूल जाता। ये तो 40 साल से भी कम उम्र का नौजवान है, ये तो बेरोजगारों में से एक है, ये छोड़ेगा नहीं। तो फिर उन्होंने भर्ती को अब आपके यहाँ पुनः शुरू करा दिया। आप देखना जब भर्ती का रिजल्ट आएगा तो कितने बच्चों को, नौजवान को रोजगार मिलेगा, ये आपको खुद पता लग रहा है। ये देना नहीं चाहती सरकार, और इसका उदाहरण है 69,000 शिक्षक भर्ती। नीरज भाई यहाँ बैठे, उन्होंने देखा किस तरह से हमने 69,000 शिक्षक भर्ती में लड़ाई लड़ी। 5 दिन खुले आसमान के नीचे सड़क पे, तपती सड़क पे सो के हमने संघर्ष किया। 6,800 नियुक्तियां, नौकरियों की लिस्ट जारी करवाई। फिर वो लोग हाईकोर्ट चले गए, वो नौकरियां रोक दी गई। अब फिर उनको न्याय मिलने की उम्मीद लगी है। लेकिन मैं सरकार को जानता हूं, मुझे पता है सरकार पिछले दरवाजे से अपने लोगों को सुप्रीम कोर्ट भेज देगी, और सुप्रीम कोर्ट में बैठे उनसे प्यार करने वाले जज उस फैसले को पेंडिंग में गिर देंगे। फिर बच्चों की नौकरी सरकार पिछले दरवाजे छीनने का काम करेगी। इसलिए मैंने मांग की कि अब ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन बननी चाहिए, और एससी एसटी ओबीसी के बच्चों को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी, हायर जुडिशियल में भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। हमारे बच्चों को वहां नौकरी मिलनी चाहिए, हमारे बीच के लोगों को जज बनना चाहिए। कन्वर्ट के नाम से हम लोग जाने जाते थे। फिर इस आंदोलन को महामना रामसू वर्मा जी ने, बीबी मंडल जी ने, सर छोटू राम ने, महाराज सिंह भारती जी ने, बाबू सिंह चौरसिया जी ने, सतराम प्रजापति जी ने, उनके समकालीन बहुत सारे महान पुरुषों ने इस आंदोलन को चलाने का काम किया। मैंने जिनके नाम लिए हैं वो सब आज की जाति व्यवस्था में पिछड़ी जाति से आते हैं। तो यानी कि जो अधिकार आज हमें मिले हैं उसमें हमारे इस परिवार का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने इतना आगे बढ़ के इस आंदोलन को चलाने का काम किया, और फिर बाबा साहब अम्बेडकर ने
मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि जी ने, मान्यवर काशीराम साहब ने उस आंदोलन को कामयाबी के रास्ते पे ले जाने का काम किया। थोड़ा सा और ऊपर 9 PM वाली बाहर करो। महामना रामसु वर्मा जी और डीपी मंडल जी की जयंती पे जो सम्मेलन रखा गया था, जिसका नारा है कि जातिवार जनगणना कराओ, अब हमने तय कर लिया है जी कि अब हम अपने लोगों को जगाने के लिए जमीन पर गांव में उतरेंगे जी जी और हर जिले में जाके जातिवार जनगणना होनी चाहिए और संख्या के आधार पर आरक्षण बढ़ाना चाहिए। हमने पिछले लंबे समय से देखा है कि कभी सरकार द्वारा, कभी कोर्ट द्वारा हमारे हितों को लूटने का प्रयास किया जा रहा है। अब बाबा साहब अम्बेडकर और महान पुरुषों की कृपा से, महामना रामसु वर्मा जी हो या अन्य महापुरुष हों, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, छत्रपति साहू जी महाराज हों, अब हम लोग पढ़ने लिखने लगे हैं, तो दो दुश्मन को भी समझने लगे हैं नीचे और रखना। जो कानून हमारे खिलाफ बन रहे हैं, जो पॉलिसी हमारे खिलाफ बन रही है, उनको भी समझने लगे हैं। अब हम संघर्षशील लोग संघर्ष का रास्ता अपनाएंगे और क्योंकि सत्ता तानाशाही है तो सड़कों को सुनी नहीं छोड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, अपने लोगों को जगा के वोट की शक्ति से, वोट की चोट से भैया ये भाई गड़बड़ नहीं करो सबक यार। सिखाने का काम करेंगे और अपने लोगों की ताकत बढ़ाने का काम करेंगे, राज्य की शक्ति अपने हाथ में लेंगे। सांसद लगातार उनका समर्थन किया, तब से आप पर FIR और देशद्रोही जैसा आरोप लगाया जा रहा है। अपने लोगों के अधिकारों के लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े उसके लिए हम लोग तैयार हैं, इस बात से डरने वाले हम लोग नहीं। सरकार बता दे कौन सी जेल में आना है, मैं जेल में आने के लिए तैयार हूं, लेकिन जेल मुकदमों के डर से या गोली के डर से अपने लोगों के अधिकारों पे चुप रह जाओ, ये मुझसे नहीं है। सांसद जी, विधायक जी, एक बीजेपी के विधायक कह रहे हैं कि हमारी गलती से मायावती जी मुख्यमंत्री बन गई थी। ठीक है, अगर आपकी गलती से बनी है तो अब आप तैयार हो जाओ, हम अपनी गलती से अपने लोगों को समझा के, अपनी गलती सुधरवा के आपको केंद्र और उत्तर प्रदेश की सत्ता से उखाड़ के फेंकेंगे। बीजेपी ने अभी तक उस विधायक पर कोई कार्रवाई नहीं की है, क्या लगता है कि पूरी भाजपा का ये एक प्लान है? आप बेहतर जानते हैं, बीजेपी में जो भी बहुजन समाज के नेताओं को गालियां देता है उसी को सम्मानित करके ताकत दी जाती है। कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के। अगर कोई व्यक्ति खड़े होकर चांद पे पत्थर फेंकने लग जाए या धूल फेंकने जाए तो चांद की शोभा को फर्क नहीं पड़ता है। माननीय बहन जी हमारी सीनियर नेता है, वो हमारे लिए महापुरुष के समान है। उनके सम्मान में जो बातें उन्होंने कही हैं, उनका खामियाजा आने वाले चुनाव में उनको भुगतना पड़ेगा। शायद भैया की जमानत भी जब्त हो जाए, फिर ये दिन याद आएगा कि ज्यादा मुंह खोल के और उल्टा सीधा बोल के कितने नुकसान उठाने पड़ते हैं लोकतंत्र में। रही बात मध्य प्रदेश के बुलडोजर की, तो ये बुलडोजर जो है मध्य प्रदेश में नहीं, भारतीय संविधान पर चल रहा है, संविधान की आत्मा पे चल रहा है, लोगों के लोकतांत्रिक मूल्यों पे चल रहा है। इसका खामियाजा आने वाले समय में जनता सू समेत भारतीय जनता पार्टी को देगी।